हालात आपके सामने है। जिस तरह नॉमिनेट किया, नोटिफिकेशन भी आ गया। जस्टिस यही आफरीदी साहब एक बेहतर नाम है और एक बैलेंस हुआ है। जिस तरह माजी के अंदर जो फैसले जुडिशरी के हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जिस तरह के फैसले आए हैं उससे पार्लियामेंट यानी कि सियासतदानों की जो मैंडेट के साथ है, जो वजीर आजम होता है, उनको जिस तरह घर भेजा गया, जिस तरह माजी एक आपको पता है 8वीं तरमीम से लेकर एलएफओ से लेकर 17वीं तरमीम तक जो इस मुल्क के अंदर होता रहा, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, जद्दोजहद के बाद, जब डिक्टेटर्स को घर भेजा जाता था, उसके बाद जमहूरी हुकूमत आती थी तो उसके ऊपर अदलिया का एक बड़ा आपको पता है चेक होता था एक एग्जेक्टिव के ऊपर। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। यासीन आज़ाद साहब, एक कोशिश की जा रही थी कि एक अदलिया के अंदर पोलराइजेशन हो, अदलिया को इस्तेमाल करके सियासी मकसद हासिल किया जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, मुल्क के अंदर एक डिवीजन हो, वो खत्म हुई। आपको क्या कहेंगे? जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह के फजल करम से हर चीज बेहतर हो गई है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और जो अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब नामजद किया एज चीफ जस्टिस, एक इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और बहुत ही मेहनती जज है। और आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट का था। पार्लियामेंट ने अगर ये काम किया तो बिल्कुल ठीक है। मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो आज ये कहते हैं कि अगर फलां इसको जो चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा तो हम तहरीक चलाएंगे। तो उन लोगों को सिर्फ मैं ये मैसेज दे देता हूँ कि तहरीकें जो चलती हैं वो बाहर के उन लोगों की वजह से चलती हैं जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। उनकी वजह से वकला मूवमेंट नहीं चलती जो किसी पार्टी का एहलकार है या पार्टी को नुमाइंदगी करते हैं या पार्टी का ब्रीफ होल्ड करते हैं। वकला तहरीक जब भी चली है वो जो हमारे इलेक्टेड बॉडीज हैं वो इसका इनिशिएटिव लेते हैं और हम उसको लब्बा करके आगे चलते हैं। अब रह गया जो इस वक्त है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो पोजीशन है, कल आपने देख रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से या अफरीदी साहब को पार्लियामेंट्री कमेटी ने नामजद किया जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ ये अच्छा एग्जाम है और जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की है मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और स्पेशली जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अमेंडमेंट है ये तमाम लोगों की बामी रजामंदी से, पॉलिटिकल पार्टियों की रजामंदी से हुई है। बाद लोग कहते हैं इसमें पीटीआई की रजामंदी नहीं है। मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि पीटीआई की पूरी लीगल टीम जो है ना, मौलाना फजल रहमान साहब की लीगल टीम के साथ बैठी, उन्होंने जो मसौदा तैयार किया वही पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, वही अप्रूव हुआ। बाद में एक अलग बात है कि जो लीगल टीम मौलाना फजल रहमान के साथ बैठी थी, जिन्होंने ये अमेंडमेंट की, सारा कुछ किया, बानी पीटीआई ने कहा कि जी ये आपने कैसे कर लिया, पहले मुझे बाहर निकालने की बात करनी चाहिए थी, ये उनका अपनी पार्टी का मौका है, बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। लेकिन ये कहना कि इसमें जो है ना पीटीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल गलत है। मसौदा तैयार करने में उनकी पूरी लीगल टीम ने वर्क किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बाहमी रजामंदी के साथ जो है ना ये अप्रूवल हुई है। बाकी हमारे सियासी जमातों का अपना एक है, हर आदमी अपने बेनिफिट को अगर देखेगा फिर तो कानून साजी नहीं हो सकेगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जैसे याया अफरीदी साहब का जो नामजदगी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बहुत अच्छी है और मैं उनको मुबारकबाद भी आपके प्रोग्राम के हवाले से उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। यासीन साहब, आपको पता है जिस तरह आपने कहा कि जो बाहर होती है वही सबसे ज़्यादा मोबिलाइज करते हैं, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनके साथ थी, पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, सब सियासी जमातें थी। आपको पता है कि अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज होंगे। आपको पता है माजी के अंदर अगर आप एलएफओ से लेके वर्दी तक आपको पता है कहा गया कि आप सदारती इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें नज़र नहीं जाती। ये जो जिस तरह मियाँ साहब को घर भेजा गया, जिस तरह गिलानी साहब को घर भेजा गया, आपको पता है दुनिया की आईनी अदालती तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। क्या कहेंगे?
देखें, बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कहते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे दोस्त नारा लगाते हैं हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी की जो बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कि हमारी अदलिया ने वक्तन फौक्तन जितने फैसले दिए, क्या पाकिस्तान की तारीख में जब 4 या 5 दफ़ा मार्शल आया तो क्या हमारी अदलिया ने किसी मार्शल को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? नहीं किया। और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक जो है आइन के अंदर अमेंडमेंट की गई और जनरल परवेज मुशर्रफ जाते वक्त वो तमाम काले करतूत जो है ना आइनी तौर पर आइन के आर्टिकल 270 ट्रिपल ए में प्रोटेक्ट करके चला गया। तो हमारे ये दोस्त मार्शल के दौर में फौजी अगर आइन के अंदर अमेंडमेंट करता है तो उसके लिए तो आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अवाम के नुमाइंदा जो पार्लियामेंट है वो अगर करती है तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना आपका हक है। लेकिन जिस तरह आज बाद लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में फिर पिटीशन फाइल कर दी, पहले फाइल की, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ फाइल कर दिया है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो लोग ये चाहते हैं कि इस आईनी अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, वो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में जो आइन के अंदर अमेंडमेंट हुई है किसी को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि आइन के अंदर अमेंडमेंट में जिस तरह आइन के आर्टिकल 8 के अंदर लोगों के बुनियादी हकूक़ का जिक्र है, अगर उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट आती, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको आप सर्व करते, तो फिर उस हद तक आप ये मामला अदालत में लेके जा सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट इदारा है, उसका हक है कानून के अंदर आइन के अंदर तब्दीली लाना और किसी को क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है। मैं एक बात आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ, आप का जो चैनल है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मामले में कोई आउटसाइडर जाके मुदाखलत करना चाहे तो क्या आप उसको मुदाखलत की इजाज़त देंगे? तो इसी तरह मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, कानून बनाना उसका हक है, आइन में तब्दीली करना उसका हक है। लिहाजा दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय इंसानियत को सूद से बचाएं। तशरीह करने का इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो कोई उससे नहीं सकता। आप रह गया मामला पहले आईनी कोर्ट का मामला था। आईनी कोर्ट का जो पहले था कंसेप्ट था वो अब खत्म कर दिया गया। अब जो बेंचेस बनेंगी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से बनेंगी, इसी तरह 500 हाई कोर्ट के जजेस में से बेंचेस बनेगी और वो प्रोसीड करेंगे। उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि शरीयत कोर्ट जब बना तो शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट शरीयत बेंच कहलाता है जिसमें एक आलिम दीन भी होता है। तो क्या वो केसेस का फैसला नहीं करते? तो हम तो खाली हर बात में सियासत करने के चक्कर में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उनको जाने देना चाहिए। पहले सिर्फ जुडिशियल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट करता था, अब जो सूरत चेंज हो गई है। अब जुडिशियल कमीशन नहीं करेगा, बल्कि अब जो अपॉइंटमेंट होगी वो पूरा जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों मिलकर करेंगी। आप बताएं इस कानून में, आइन में तब्दीली में खराबी कौन सी है? जो लोग ये कहते हैं ये खराबी है, आए ना डिबेट करें कि कैसे खराबी है, वो बता दे लोगों को। ये सारी बातें यासीन आज़ाद साहब, आप जाती तौर भी जानते हैं, एक क्रेडिबिलिटी है और उनका नाम है। चीफ जस्टिस आपको पता है नॉमिनेट हो गए, नोटिफिकेशन भी आ गया है। जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, एक बेहतर नाम है, आपको पता है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरे लिए तीनों काबिल एहतराम जो जज साहिबान थे वो ठीक उनका मामला था। लेकिन कानून बनने के बाद जब पैनल बनता है, इस तरह अफवाज पाकिस्तान में आप ये देख लें कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है तो 5 का पैनल जाता है। इस दफा लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस साहिबान बने वो तो 3-3 का पैनल गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में पैनल गया तो इसमें बुराई क्या है? और जिन लोगों ने पैनल बनाया जो उधर गए हैं उसमें मंसूर अली शाह साहब खुद भी शामिल थे,
या अफरीदी साहब भी थे, ये वो लोग थे जो कमीशन के मेंबर थे। सही। तो जब वो पैनल बना के तमाम हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए 3 का पैनल भेजते हैं, तो हुकूमत ने अगर सुप्रीम कोर्ट में 3 का पैनल बना लिया तो उन्होंने कौन सा गलत काम किया? वो तो पार्लियामेंट ने किया ना, तो पार्लियामेंट के इकदाम को अप्रिशिएट करें ना आप। सही। तो 3 के पैनल का तो कंसेप्ट जो है वो हमारे जुडिशियल कमीशन ने खुद हुकूमत को दिया। तो इससे पहले ये होता था कि सीनियर मोस्ट को बनाते थे, अब सीनियर मोस्ट का जो असूल था उसको खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो अब जो आईनी अमेंडमेंट आई है, ज़ाहिर पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, आप उसके मुताबिक बाउंड हैं और सिस्टम को चलाने के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी पर ज़रब है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। किसी भी कोर्ट का जज अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहे तो दुनिया का कोई कानून उसको नहीं रोक सकता। वो इंडिपेंडेंट होकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर सकता है। ये इस बात की क्या गारंटी है कि कल जो बेंचेस बनेंगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेगी या हाई कोर्ट में बनेगी, वो जो जज अपॉइंट होंगे वो आज़ाद नहीं होंगे, वो भी आज़ादी से काम करेंगे। सिर्फ ये कहना कि उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ कि आज भी अमेरिका में जो जज अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट नाम देता है, कांग्रेस अप्रूवल देती है। कांग्रेस क्या अपर